यहाँ पर कुछ खास लोगों की यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई है। आप देख सकते हो बहुत सारी मूर्तियाँ, और ये यहाँ पर इनके पूरे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर इनके पैरों के पास में। ये पूरा मंजर डांडी बीच का है, क्योंकि वो पूरा ये एरिया पूरा बीच का एरिया गिना जाता था उस वक्त। वहाँ पर आकर गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर उस कानून का उल्लंघन किया था, कानून को तोड़ा था। इस तस्वीर में ये बताया गया है कि गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर अंग्रेज़ों को ललकारा था। इतिहास में सत्याग्रह के नाम से इस यात्रा को जाना जाता है, और ये यात्रा ख़त्म हुई थी डांडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ आज हम एक ऐसी जगह की विज़िट करने वाले हैं जिसके साथ हमारे जंग आज़ादी के हीरो, जिसको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई है। और ये वो जगह है जहाँ पर हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इंशाल्लाह उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस जगह पर जाकर दी जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप न कीजिए। तो चलिए उस जगह की ओर चलते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, और इस जगह पर हमारे महात्मा गांधी जी ने एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी थी। ये रैली निकाली थी साबरमती अहमदाबाद से ये डांडी तक। ये एक विलेज है डांडी जो नवसारी के पास में है। तो यहाँ अब तक उन्होंने रैली निकाली थी। तो ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर नमक का टैक्स ज़्यादा लगा दिया था और नमक बनाने की भी इजाज़त नहीं थी हिंदुस्तानियों को। इसके ख़िलाफ़ ये जंग छेड़ी थी हमारे महात्मा गांधी जी। और ये यात्रा जो शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने तकरीबन 12 मार्च से शुरू की थी, और 6 अप्रैल को ख़त्म किया था। तो 6 अप्रैल को यहाँ डांडी पहुँचे थे, और यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ पास में बीच भी है डांडी बीच, यहाँ पर हाथ में नमक लेकर अंग्रेज़ों को ललकारा था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि हिंदुस्तानी नमक भी नहीं बना सकते। एक तो नमक पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, और दूसरा है कि हिंदुस्तानी नमक बना नहीं सकते, एक जुर्म करार दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इसके खिलाफ़ यहाँ पर रैली निकाली थी और अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। मेमोरियल के अंदर गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसको पूरी तस्वीर की शक्ल के अंदर यहाँ पर पूरा समझाया गया है कि गांधी जी ये साबरमती आश्रम से निकले थे, और कहाँ कहाँ पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया है वो पूरी तस्वीर की शक्ल में यहाँ पर सब बताया गया है। आपको पूरी तस्वीर बताता जाऊँगा, और नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइएगा। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब
में आ जाना, ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। इधर तस्वीर की शक्ल में गांधी जी की यात्रा की पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। जो इनकी यात्रा साबरमती अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और नवसारी के पास में डांडी गाह पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर इन्होंने नमक हाथ में लेकर उस कानून को तोड़ा था जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था। कानून ये था कि हिंदुस्तानी नमक भी बना नहीं सकते और उस पर नमक पर इन अंग्रेज़ों ने टैक्स भी ज़्यादा लगाया था, जिसकी बिना पर गांधी जी ने ये विरोध किया था और जंग छेड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। यहाँ पर कुछ खास लोगों की यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई है, आप देख सकते हो बहुत सारी मूर्तियाँ। और ये यहाँ पर इनके पूरे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर इनके पैरों के पास में, तो ये लाइन क्रॉस करके उस तरफ तो नहीं जा सकते। और यहाँ पर सामने महात्मा गांधी जी का स्टैचू है और यहाँ दूसरे लोग जो खास लोग थे, ये इन लोगों के स्टैचू है, उनके पूरे नाम उस तरफ के हिस्से में तख्ती पर लटकाए हुए हैं। तो ये पूरे लोग ये महात्मा गांधी जी के उस यात्रा में जुड़े थे और उनका साथ दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस कानून की मुखालफत की थी अंग्रेज़ों के सामने। फिर यहाँ पर नवसारी के आसपास किसी गांव में यहाँ गांधी जी ठहरे हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने फिर इनकी यहाँ से पकड़ की थी, उनको अरेस्ट किया था और कुछ वक्त के बाद फिर उनको रिहा कर दिया था। तो ये था महात्मा गांधी जी की यात्रा। इतिहास में सत्याग्रह के नाम से इस यात्रा को जाना जाता है और ये यात्रा ख़त्म हुई थी डांडी तो मिला। तो यहाँ पास में जो डांडी बीच है दरिया की किनारा, तो वो भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये था गांधी जी का डांडी यात्रा जो यहाँ पर ख़त्म हुई थी। फिर तकरीबन कई 1 साल तक चला था। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को ये गांधी जी और हिंदुस्तानियों के सामने झुकना पड़ा था। हमने अभी जो देखा ये डांडी का मेमोरियल था, जहाँ पर गांधी जी के पूरी यात्रा का स्टैचू के शक्ल में पूरी कहानी यहाँ बताई गई थी। तो यहाँ अभी हम डांडी बीच के पास आए, जहाँ पर गांधी, क्योंकि वो पूरा ये एरिया पूरा बीच का एरिया गिना जाता था उस वक्त, वहाँ पर आकर गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर उस कानून का उल्लंघन किया था, कानून को तोड़ा था। तो ये सामने डांडी बीच है, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए। डांडी बीच आपको सामने नज़र आएगा, काफ़ी रश और क्राउड नज़र आए क्योंकि दिवाली वेकेशन है, तो आपको काफ़ी क्राउड भी देखने मिलेगा। तो चलते हैं डांडी बीच के पास। ये सामने आपको नज़र आएगा डांडी बीच, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, ये घूमने लायक ये जगह है डांडी बीच। जिस तरह सूरत का डुम्बस बीच है, इसी तरह ये नवसारी के पास में जो डांडी गांव है वहाँ का ये बीच है डांडी बीच। तो यहाँ काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं और यहाँ एंजॉय के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आएगी। ऊँट सवारी भी है और यहाँ तरह तरह के एंजॉय के लिए बहुत सारी, काफ़ी आपको क्राउड नज़र आएगा।
और बहुत से लोग या इस बीच पर नहा भी रहे। ये पूरा डांडी बीच है और यहाँ पर पानी भी अच्छा है, डुम्बस बीच के मुकाबले में थोड़ा अच्छा है यहाँ पर। इस बीच पर हमने घोड़ सवारी भी की, लेकिन हमने सापुतारा जो घोड़ सवारी की थी वहाँ जो मज़ा आया था वो यहाँ पर मज़ा नहीं आया। इस बीच पर बहुत सी पब्लिक नहा रही है, आप देख सकते हो दूर दूर तक पब्लिक नहा रही है और माशाल्लाह काफ़ी क्राउड भी है। तो इस जगह पर दूसरा कुछ देखने लायक कुछ है ही नहीं, सिर्फ गांधी जी की यात्रा की पूरी यानी तस्वीर की शक्ल में, स्टैचू की शक्ल में यहाँ बताया गया है। ये पूरा मेमोरियल है डांडी बीच के पास में, ये डांडी गांव के अंदर ये मेमोरियल बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए। तो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।